क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो उदय, मेघा, कैसी हो यार? तुमसे बात करने को तरस गया था तुमसे। खैर छोड़ो, कैसी हो यार? मैं अच्छी हूँ लेकिन यहाँ पे कुछ ठीक नहीं हो रहा है उदय। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। I'm worried about you। फिर तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मेघा, क्या बात क्या है, मुझे बताओ तो सही। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। विजयकांत ना जया की मौत का बदला तुम्हें मार कर लेना चाहता है उदय। मुझे वो कुछ भी कर सकता है। मुझे कुछ मेघा प्लीज डोंट क्राई। अरे मुझे कुछ नहीं होगा यार। अरे तुम्हारा प्यार जो मेरे साथ है। अब देखो मेरी माँ ने इस घर को बिल्कुल किले की तरह बना रखा है। उनकी इजाजत के बगैर कोई परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। तो विजय भैया क्या चीज है? 24 घंटे तो हजारों पहरेदार खड़े रहते हैं मेरे घर के बाहर। देखो अगर विजय भैया को यहाँ आना होगा ना तो उन्हें खुद मर के आना पड़ेगा। फिर भी तुम अपना ख्याल रखना उदय। देखो मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मेरी चिंता छोड़ दो। तुम बस अपना ख्याल रखना। उदय मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है। कितने दिन हो गए मैं तुमसे मिली नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। मैं ऐसे घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। प्लीज डोंट क्राई। देखो टाइम विल चेंज, थिंग्स विल चेंज। सब ठीक हो जाएगा। हम जरूर मिलेंगे मेघा। हम एक होकर रहेंगे। भगवान पर भरोसा रखो। अब तो विश्वास बेलने लगा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखो हमारा जितना इम्तिहान लेना था ना भगवान ने ले लिया। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमेशा से प्यार की जीत होती आई, इस पर भी प्यार की जीत होगी। मुझे तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। देखो हर अंधेरे के बाद एक उजाला आता है। उस उजाले का इंतजार कर, बस इंतजार कर। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके स्वीटहार्ट, बाय। अपना ख्याल रखना। क्या बात? अब क्या करने आप मेरे पास? तो तुम्हारे मामा हैं, हम नहीं आ सकते? हम तो तुम्हारा खबर खैरियत पूछने आए थे। मामा बनकर भांजे के प्यार को मारने चले थे और अब आए खोज खबर करने। इतना बड़ा धोखा। कम से कम आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। यह प्रॉब्लम है, समझते नहीं हो तुम लोग। अरे बुड़बक, परिवार से बढ़ के प्यार मोहब्बत होता है क्या? है? अरे हम तुम्हारे मामा हैं। मामा का मतलब बुझते हो? देखो माँ माने दूगो माँ का ममता। बुझे कि नहीं, समझे कि नहीं? मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है आपको। और थैंक्स कि आप मेरी खैर खबर लेने के लिए आए। अब आप जाइए यहाँ से। और हाँ, मुझे ना धोखेबाजों का चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं। और आप जो ये दो माँ की ममता की बात कर रहे थे ना, तो पहली माँ ही पहली माँ होती है। दूसरी माँ आएगी तो सौतेली कहलाएगी। चुप! किससे बात कर रहा था रे? चल फोन दिखा किससे बात कर रहा था? नहीं दिखाऊं। आपको इससे मतलब? आप जाइए यहाँ से। है यहाँ से। इश्क का बुखार चढ़ा है ना, 2 मिनट में उतार देंगे। और दुश्मन की बहन से प्यार कर रहा है तू? अरे उसी का भाई तुम्हारे बाप ने खून किया था। शर्म है कि नहीं कुछ? तुम प्यार करते समय हम देखने नहीं गए थे वो किसकी बेटी है? और आप, अरे आप क्या समझेंगे क्या प्यार होता है, क्या मोहब्बत होता है? उस दिन झूठ मूठ मनगढ़ंत कहानी सुना रहे थे आप मुझे अपने प्यार की। मारपीट और खून खराबा के अलावा कुछ दिखाई देता है आप लोगों को? खबरदार, जो कुछ बोला तो जबान खींच लेंगे। और इस इश्क का बुखार जो है ना उतार दो, ना तो हमको बढ़िया से आता है उतारना। उड़ती चिड़िया का पंख छीन लेते हैं हम। तुम तो अभी बच्चा हो। और बच्चा और चच्चा का खेल खत्म हो गया। आप समझ गए? चच्चा ने तुमको मैसेज किए थे तो साली बच गई। अब देखते हैं कौन बचाता है उसको। चच्चा तुम्हारे चले गए भीतर, काल कोठरी में बंद है और बिना खाना पीना के चांद देंगे वहीं पे। और सुनो, तुम भी सोच लो, नहीं तो दिमाग ठीक कर देंगे तुम्हारा। समझ गए? चाहिए पहले जाकर अपने दिमाग का इलाज करा के आइए आप। बिना दीदी से पूछे खाल उतार देंगे तुम्हारा। प्यार करने चले हैं, यही गए थे ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करने के लिए। साला दुश्मन के बहन से प्यार कर रहे हैं। और सुन, आज के बाद कभी बात किया ना उससे फोन पे, टांडी तोड़ देंगे तुम्हारा। हल करेंगे। शकुनी मामा हमारे घर हमारे ही टुकड़ों पर पड़कर हम पर ही था सब।
मेरी मेका को मारने की कोशिश की, रंजन चाचा को कैद कर लिया और आज मुझ पर हाथ उठाया। बहुत पछताओगे मामा, बहुत पछताओगे। और साला 2 दिन जंगल में छुपा रहा हमारे शराब के। वही साला कुछ तो बाहर सोया हुआ था। कहाँ रे? हंसी मजाक चलेगा? आई भाई ध्यान है कि नहीं उधर? कहाँ है रजन लाल का? होगा क्या भैया जी, बंद है साला काल कुठरिया में। खाना वाना तो नहीं दिया तुम लोग? नहीं भैया जी, खाली पानी दिए हैं, वो भी दुलारी जी के कहने से। उसको जिंदा भी तो रखना है, अरे ताकि तड़पा के मार सके उसको। भूखे मरना भी कोई मरना होता है। ये तो दीदी उस पर एहसान कर रही हैं। हम रहते ना तो क्या करते बाबू जानते हो? रोज एक आम काटते हैं, कुत्ता को खिला देते। पाँव काटते कि चल ना पाए, हाथ काटते कि भीखे ना मांग पाए। साला घसीट के मारते। सही कह रहे हैं भैया जी, एकदम सही कह रहे हैं आप। बगैर हाथ पाँव के कुत्ता से बदतर मौत होता साले का। ठीक से बंधल है ना वो? अरे भैया जी खूब कस के बांधे ताकि हिलियो ना सके। अब हिलेगा नहीं तो भागे कैसे? एक चीज लेकिन खुला छोड़ दिए भैया, उसका मुंह, ताकि दहाड़ मार के रो सके। ये दांत से कहीं दीवार न खोद दे। चूहा बोलो साला। अब किस्मत में जो लिखा है तो क्या होगा भैया जी? अरे किस्मत में भैया था तब मैं ऐश कर रहा था। अब तो साले को पिछवाड़ा पर लात लगा है। अरे दरवाजा लगा लेना वो। लॉक कर दिए हैं और चाबी पुत्तन भैया को दे दिए हैं। अब यहाँ से दोनों का आत्मा ही निकलेगा, शरीर नहीं निकलेगा। तो ध्यान रखना कहीं शैतान का आत्मा तुम लोगों को दबोच न ले। हमसे बचेगी तब ना दबोचेगी। ध्यान रखना, हंसी मजाक ठीक है, समझे ना? जी भैया जी। ज्यादा हुड़हुड़ाओ मत। जी भैया निश्चिंत जाइए। चलो बाबू। वही ससुर के कान में कुत्ता मुंह के गया। कान में कुत्ता मुंह के गया। बैठ काम कर। चल खैनी निकाल। चाबी छुपाया शकन मामा ने। मोबाइल अरे उधर है। क्या सुना लग रहा है अकेले? अच्छा दुल्हन आएंगी, आराम करो। अरे सूत रहा है कार्य साला। मौत के टाइम पे किसी को नींद आती है का उस्ताद? अरे अरे काहे मरने का बात कर रहा है? हम बोले ना तुमको, टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ से बाहर जरूर जाएंगे। खाक बाहर जाएंगे? मगरमच्छ है, मछली को कब छोड़ता है का? अरे फट्टू साला, हमरा भी नाम डुबाएगा तुम। लगता है कोई आ रहा है। लगता है कोई आ रहा है। हाँ नहीं सो रहा है। हाँ यार गर्मी तो लग रहा है। सो जा उठना। सोए क्या करे? भैया जी आ गए ना। 「
कौन आएगा यहाँ? बिंदा पुत्तन को छोड़ के यहाँ कौन आएगा? वो आएगा, 2-4 लात घूसा की सलामी देगा और चला जाएगा। चुप साला, बहुत बोलता है तुम। अरे अब तो गाड़ी देना बंद कीजिए, कान बहिर हो गया सुन सुन के आपका। चाचा, अरे हमार बेटा, हमार राजा, हमार करेजा, चाचा का याद आ गया बेटा। हाँ दीजिए। हमको पूरा विश्वास था कि हमारा भतीजा हमारे लिए जरूर आएगा। देखा बदरिया, हम कहते थे ना कि हमारा खून हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगा। कैसे नहीं करता चाचा जी? अगर आपने उसने सही वक्त पर मुझे एसएमएस नहीं किया होता, बस मेरा प्यार इस दुनिया में नहीं होता। आपकी वजह से आज वो जिंदा है चाचा जी। आप मेरे बारे में इतना सोचते रहो, मैं आपको गलत समझता। मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी, मैं आपका कर्जदार हो गया। अरे ना बेटा ना, कर्ज का कोई बात नहीं बेटा, वो तो हमारा फर्ज था बेटा, फर्ज था। चाचा जी मैं चलता हूँ, आप लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाइएगा। मैं चलता हूँ, सावधानी से जाइएगा, बाहर बहुत गहरा बह रहा है। मैं चलता हूँ। ए बेटा, अपने चाचा के गले नहीं लगेगा। हमको खरीद लिया रे तू, खरीद लिया बेटा, खरीद लिया तू। बेटा जिंदगी में कभी भी तुमको कोई जरूरत पड़े तो मेरे चाचा के लायक कोनो काम हो तो याद करना बेटा। तो मेरा चाचा तो मेरे लिए अपनी जान भी दे देगा, जान भी दे देगा बेटा, जान भी दे देगा। चाचा जी मैं जाता हूँ, आप लोग जरा संभल के जाइएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक। बदरिया, आज जिंदगी में पहली बार कोई हमको इतना सम्मान और इज्जत दिया है। हमारा भतीजा हीरा है रे, हम इसको पहचान नहीं पाए थे। चलिए उस्ताद, जल्दी चलिए। बदरिया जल्दी कर, निकल यहाँ से। जल्दी जल्दी निकल चल बदरिया। बदरिया। जी भैया जी। गिनती शुरू कर। पुत्तान, 1, बिंदा, 2, दुलारी, 3। बस हम जल्दी से जल्दी यहाँ लौट के आएंगे और इन तीनों का अंत करेंगे। भैया जी, तीनों का खत्म करने का बात तो ठीक है, लेकिन उसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ? सोचिए आप। अरे इसमें सोचना क्या है? अपने गांव जाएंगे और कहाँ जाएंगे? हाँ? अपना गांव? हाँ? त्रिमूर्तिया से बदला कैसे लिया जाएगा? अरे बुर्बक है तुम। अपना गांव में शांति से बैठ के इन तीनों के मृत्यु का कुंडली तैयार करेंगे। और जैसे ही कुंडली तैयार हो जाएगा ना, देखना रच्चन लाल यहाँ जमराज बन के लौटेंगे और इन तीनों का प्राण हरण कर लेंगे। भैया जी, हाँ इन तीनों को खत्म करने का बात तो आप सोच लिए, हाँ। लेकिन कहीं दुलारी जी ये दोनों राहु केतु को गवा में भिजवा के आपको मरवा दे, तब क्या होगा भैया जी? अगला ठेका रे तुम। अरे रज्जन लाल को मरवाना इतना आसान नहीं है। आई दोनों चिरकुट का इतना औकात नहीं है कि चूहा है सब। उनका इतना औकात नहीं है कि हमारे गांव में घुस के हमको मार सके। ये बात ये लोग भी बहुत बढ़िया से पूछता है, समझ रहे हैं तुम? अब जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये इलाका छोड़ देते हैं, अपना गांव चलते हैं। चल।
जानते हो, जब हम गांव में रहते थे ना, तो रात के सन्नाटे में साला झिंगुर का आवाज बड़ा अच्छा लगता था। पहरेदारी कर रहे हैं सांप की और ध्यान झिंगुर पर है। अरे ये में धान का कोनो बात नहीं है, वो तो खाली हम टाइम पास करने के लिए कह रहे हैं। रात हो गई है ना, साला नींद आ रहा है इसलिए। हाँ भैया, तुम लोग टाइम पास करो और हम जरा वो करके आते हैं। वो करे। अरे वो अच्छा अच्छा, जो जो जल्दी जो है जल्दी आप। हाँ बिना भैया नहीं बैठल बड़ा। अरे जाए दो इसको, हम लोग हैं ना। वैसे भी फालतू पानी शरीर में ज्यादा देर नहीं रोकना चाहिए। ये तुम बिल्कुल अकल की बात कर रहे हो। ए जा जल्दी अपना वो करके आ। हाँ जा रहे हैं। और तुम लोग भी ज्यादा सो मत, थोड़ा काम पे ध्यान लगाओ। जो जो जल्दी आ जाके। जाओ जाओ। अरे विंदा नहीं बोला, विंदा भैया। अरे वो भैया दोनों भाग गया, दोनों है नहीं। ठीक से देखा ना रे, भागा था। अरे तुम लोग सही से देखा है कि सही झूठों का क्या बोलते हो? कहाँ कौन? अरे कहाँ गया? अरे कहाँ गया तुम लोग? अरे बोला क्या कर रहा था तुम लोग? क्या कर रहा था रे? भैया जी हम पेशाब करने गए थे भैया, देखिए दरवाजा खुला हुआ है। नीचे आया तो देखिए कि मैं गया था, साला सब खा खा के यहाँ पे देखकर आए हुए हैं। क्या कर रहा था तुम लोग? तुम लोग के भरोसे छोड़ के अब दीदी को क्या बोलेंगे? कि दीदी वो भाग गया साले। अरे इस सब साला निकम्मा सब दोनों भाग गया ना। ए दीदी, अरे साला तुम लोग क्या कर रहा था रे? कहा दीदी? ए दीदी, दीदी, ए दीदी, दीदी भाग गई ना? कौन भाग गई? अरे रचना बदरी। जिनका बदरी भाग गई?